हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। गले में दर्द होना, इन्फेक्शन होना बहुत ही आम और कॉमन प्रॉब्लम होती है। बहुत सारे, कभी मौसम चेंज होने की वजह से हो रहा है या फिर आपने कुछ ऐसा खा लिया जिसकी वजह से गले में सूजन या इन्फेक्शन हो गया है। अलग अलग इसके कारण होते हैं, लेकिन जब खाना निगलते वक्त गले में दर्द होता है तो वो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक होता है। हर कोई चाहता है कि ऐसा क्या करे कि हमारा ये दर्द है वो तुरंत ठीक हो जाए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको, अगर आपके गले में इन्फेक्शन है, खाना निगलते वक्त दर्द हो रहा है, तो कुछ घरेलू उपचार बता रही हूँ, कुछ तरीके बता रही हूँ जिसका इस्तेमाल करके आप अपने गले में खराश और दर्द को तुरंत ठीक कर सकते हैं। साथ ही गले में खराश और इन्फेक्शन क्यों होता है उसके थोड़े से कारण भी बताने जा रही हूँ। तो वीडियो आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है, तो अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि हमारे गले में इन्फेक्शन या फिर ये खराश और निगलते वक्त दर्द क्यों होता है, इसका क्या कारण है। मेन इसका एक कारण होता है, वो होता है स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस नाम का एक बैक्टीरिया। अगर उसने आपके गले को इन्फेक्ट कर दिया है तो आपके गले में सूजन हो सकती है, गले में दर्द हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है और साथ ही साथ खाना निगलते वक्त बहुत ज़्यादा दर्द होता है। ये जो बैक्टीरिया होता है इसकी वजह से जो हमारा थ्रोट होता है वो स्ट्रेप थ्रोट बन जाता है, यानी कि इस बीमारी को हम स्ट्रेप थ्रोट कहते हैं। तो स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस बैक्टीरिया एक बहुत ही बड़ा कारण होता है गले में खराश और दर्द का। दूसरा, अगर हम कारण की बात करें तो फ्लू की वजह से हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी गले में दर्द हो सकता है। अगर आपके साइनस की प्रॉब्लम है तो मौसम जैसे चेंज होता है या लोगों की बहुत प्रॉब्लम होती है, कभी साइनस बहुत बढ़ जाता है, कभी कम होता है, तो जिन लोगों के साइनस की समस्या रहती है उनके भी गले में खाना खाते वक्त या निगलते वक्त दर्द हो सकता है। इसके अलावा सर्दी जुकाम अगर होती है तो सर्दी जुकाम अक्सर जिन लोगों के रहती है उनके गला भी इन्फेक्ट कर जाता है और गले में भी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, तो खाना निगलते वक्त गले में दर्द हो सकता है। कान में अगर इन्फेक्शन है, लगातार कान में दर्द बना हुआ है, तो कान का जो दर्द है वो डायरेक्ट गले तक जाता है और आपके गले में भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। टॉन्सिलाइटिस एक बहुत बड़ा कारण होता है गले में इन्फेक्शन और दर्द का। तो जिन लोगों के टॉन्सिल की समस्या रहती है उन लोगों के भी गले में दर्द और इन्फेक्शन हो सकता है। अगर आपके गले में किसी भी कारण से चोट लग गई है, यानी आपने कुछ ऐसी चीज़ खा ली है, कोई स्टिक जिसकी वजह से वो डायरेक्ट हिट कर जाए, तो चोट लगने की वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। अगर मुंह में छाला है तो कभी कभी ये जो छाले होते हैं वो स्प्रेड हो जाते हैं और गले तक पहुंच जाते हैं, तो इस कारण से भी गले में दर्द और निगलने में दिक्कत होती है। ये बहुत सारे कारण होते हैं, इनमें से कोई भी कारण हो सकता है आपके थ्रोट इन्फेक्शन का। अब निगलने का मतलब ये नहीं है कि आप खाना निगलते वक्त दर्द होता है। अगर आप पानी पीते हो या फिर अगर आप थूक भी, अपने सलाइवा को भी अगर निगलते हो तो उससे भी आपके बहुत पेन होता है, और ये जो पेन होता है वो बिल्कुल भी सहन नहीं हो पाता है। न हम बात कर पाते हैं, न बोल पाते हैं, तो ऐसा सोचते हैं कि तुरंत कोई ऐसा रिलीफ मिल जाए, कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जिससे दर्द ठीक हो जाए। इनफैक्ट पेन किलर लेने के बाद भी इसका दर्द नहीं जाता है। तो अगर ये दर्द लंबे समय तक बना है, काफ़ी टाइम तक आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तब तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए, फिजिशियंस के पास जाना चाहिए, ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए और इसका इलाज करवाना चाहिए, इसकी जांच करवा के। लेकिन अगर ये दर्द आपके नॉर्मली अगर स्टार्ट हुआ है फ्लू की वजह से, वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से है, तो घरेलू नुस्खे भी काफ़ी कारगर साबित हो सकते हैं। तो अगर घरेलू नुस्खों की बात करें तो सबसे पहला और बहुत ही फ़ायदेमंद और बहुत ही कॉमन जो नुस्खा है वो है नमक के पानी के गरारे करना। नमक में एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है। जब आप नमक के पानी के गरारे करते हो तो वहाँ जो इन्फ्लामेशन हो जाती है उसको वो हील होने में मदद मिलती है, तो इससे आपके गले का दर्द और इन्फेक्शन धीरे धीरे कम होने लग जाता है। अगर आप रेगुलर 3 से 4 बार नमक के पानी के गरारे करते हो तो इससे भी आपका जो दर्द है वो ठीक होता है। ये तो एक बहुत ही कॉमन चीज़ है, जब भी होता है तो आप लोगों के घर में पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स आपको इसका सजेशन देते ही हैं।
इसके अलावा अगर आपको तुरंत राहत पानी है तो आप हर्बल टी का इस्तेमाल कीजिए। आप ग्रीन टी का भी सेवन कर सकते हो, या फिर आप क्या कीजिए, जैसे कि हम घर पे चाय बनाते हैं उस तरीके से आप एक पेन लीजिए और उसमें 1 गिलास पानी डालिए और कुछ तुलसी के पत्ते यानी कि 5 से 7 तुलसी के पत्ते और थोड़ी सी अदरक को अच्छे से पीस कर कुचल कर उसके अंदर डाल दीजिए और कुछ देर तक उसको उबलने दीजिए। जब तक वो 1 गिलास का पानी आधा गिलास न रह जाए तब तक उबलने दीजिए। फिर छान कर थोड़ा सा एकदम आपको ठंडा नहीं करना, न गुनगुना, थोड़ा गरम गरम आपको इसको पीना है। इससे भी आपके गले का इन्फेक्शन और दर्द बहुत जल्दी ठीक होता है। क्या होता है कि अदरक में एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी बैक्टीरियल और एंटी वायरल गुण होता है। अगर आपकी बैक्टीरियल, जैसे कि मैंने स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस का नाम दिया था कि उसकी वजह से गले में इन्फेक्शन होता है, तो उसकी वजह से है। तो अगर आप ये हर्बल टी, ये वाली चाय पीते हो तो तुरंत आपके इन्फेक्शन और सूजन को कम कर देती है। इसी तरीके से जो तुलसी के पत्ते होते हैं उनमें भी औषधीय गुण होते हैं। इसमें भी एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी एनल्जेसिक गुण होता है जो दर्द और सूजन दोनों को कम करने में मदद करती है। अगर आप दिन में 2 बार इसका सेवन करते हो तो आपके गले का इन्फेक्शन कुछ ही दिनों में तुरंत ठीक हो जाएगा। इसके अलावा आप शहद का सेवन भी कर सकते हो। शहद में बहुत सारे औषधीय गुण होते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी बैक्टीरियल, एंटी माइक्रोबियल गुण पाया जाता है, साथ ही एनर्जेटिक प्रॉपर्टी भी पाई जाती है। तो अगर आप शहद का सेवन करते हो तो ये आपके गले का जो इन्फ्लामेशन होता है उसको तुरंत ठीक करने में मदद करता है। या तो आप डायरेक्ट 1 चम्मच शहद को खा सकते हो। अगर आप खा नहीं सकते हो तो आप 1 गिलास में गर्म पानी लीजिए और उसमें 1 चम्मच शहद मिक्स करके उस पानी को पी जाइए। उससे भी आपकी सूजन और इन्फ्लामेशन दूर होता है, जिससे गले का दर्द भी ठीक होता है। इसके अलावा लहसुन काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है गले में इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन को ठीक करने में। ये भी अगर बात करें तो एनर्जेटिक गुण होता है इसमें भी एंटी बैक्टीरियल और एंटी वायरल गुण होता है। तो आप लहसुन की ये जो कली होती है उसको डायरेक्ट खा सकते हो। अगर आप डायरेक्ट खाने में प्रॉब्लम होती है तो थोड़ा सा इसको पीस करके थोड़े से गुनगुने पानी के साथ आप इसको खा सकते हो। अगर गुनगुने पानी के साथ भी आप नहीं खा पा रहे हो तो आप शहद के साथ इसका सेवन कर सकते हो। तीनों में से किसी भी चीज़ के साथ करें, ये बहुत ही फायदेमंद होती है गले में इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन, और अगर आपके टॉन्सिल की प्रॉब्लम होती है तो उसको भी दूर करने में ये हेल्प करती है। इसके अलावा हल्दी वाला दूध, हल्दी में बहुत ही ज़्यादा गुण होते हैं, बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होते हैं हमारे हेल्थ के लिए। इसमें एंटी बैक्टीरियल, एंटी माइक्रोबियल, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होती है जो इन्फ्लामेशन को तुरंत ठीक करती है। और स्पेशली गले के इन्फेक्शन में हल्दी वाला दूध काफ़ी फायदेमंद होता है। तो आप 1 गिलास दूध में 1 चम्मच हल्दी डाल के पी सकते हो। अगर आप चाहे तो दूध की जगह आप 1 गिलास पानी लीजिए, गर्म पानी, और उसमें हल्दी डाल के भी पी सकते हो। हल्दी वाला पानी अगर आप पीते हो तो इससे भी आपके गले का दर्द, इन्फेक्शन में काफ़ी आपको राहत मिलती है। इनमें से कोई भी होम रेमेडी आप अपना सकते हो जो भी आपके लिए सूटेबल है। 2 से 3 दिन के अंदर अंदर आपके गले का इन्फेक्शन और दर्द है वो दूर हो जाएगा। अगर आपके खाना निगलते वक्त या पानी या थूक निगलते वक्त दर्द हो रहा है तो वो तुरंत ठीक हो जाएगा। ये तो है होम रेमेडी, लेकिन अगर आप होम रेमेडी नहीं करना चाहते हो तो आप डॉक्टर के पास जाइए, वो कुछ मेडिसिन देंगे। मेडिसिन में मोस्टली वो एंटीबायोटिक्स देंगे और उससे 2 या 3 दिन में आपके गले का इन्फेक्शन दूर हो जाएगा। एंटीबायोटिक्स के साथ साथ वो एनाल्जेसिक जो स्प्रे आता है जिससे आपके एरिया को, गले का जो इन्फेक्शन या जहाँ पे दर्द हो रहा है उस एरिया को थोड़ा सुन्न कर दिया जाता है, जिससे आप इजीली खाना खा पाते हैं। तो वो आपको मेडिसिन दे दी जाएगी, तो आप डॉक्टर के पास जाके भी इसका ट्रीटमेंट करवा सकते हो। 2 से 3 दिन के अंदर अंदर आपके गले का दर्द अगर ठीक नहीं होता है, कंटिन्यू रहता है, तब आपको इसकी जांच करवा के इसका ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। तो ये है घरेलू उपचार। अब मैं आपको थोड़ा सा बचने के उपाय बता रही हूँ कि ऐसा क्या करें कि गले में हमारी इन्फेक्शन या दर्द ना हो। इन्फेक्शन से बचना चाहते हो तो जब भी आप खाना खाओ, खाना खाने या कुछ भी मुंह में खाने से पहले 20 सेकंड तक अपने हाथों को अच्छे से वॉश कीजिए। कहीं पे भी अगर बाहर जा रहे हो, क्राउडी एरिया में जा रहे हो तो आप मास्क लगा के जाइए। और थोड़े से जिन लोगों को स्नीजिंग की प्रॉब्लम है, कफिंग की प्रॉब्लम है, उन लोगों से थोड़ा दूर रहिए। अगर गलती से उनको छू लिया या हाथ लगा लिया तो अपने हाथों को अच्छे से वॉश कीजिए और अपने हाथों, उंगलियों को बार बार आंखों पे, मुंह पे या फेस पे बार बार मत लगाइए, क्योंकि बिना धोए, क्योंकि हम बाहर जाते हैं तो किसको कौन सा इन्फेक्शन है, ये इन्फेक्शन एक से दूसरे में फैलता है।
तो अगर किसी को है तो आपके भी ये हो सकता है। इसलिए बार बार अपने हाथों से चेहरे को मत छूइए, और चेहरे को या मुंह को छूने से पहले अपने हाथों को अच्छे से वॉश करना है। साथ ही बाहर जाके घर पे आते हो तो 1 गिलास गर्म पानी पी लीजिए, उससे भी आपको काफ़ी राहत मिलती है। तो ये है हमारा आज का टॉपिक। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।